ठीक है। मार्केट मूवमेंट जो कर रहा है, मार्केट मूवमेंट अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, 22,700, 22,750, 22,800, 22,850, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वाई का रास्ता बनाना जरूरी है। वाई हमें एक चीज बताता है कि रास्ता बना हुआ है कि नहीं। वाई अगर रास्ता बनाएगा नहीं ऊपर साइड में, तो मार्केट का कोई भी ऐसा पावरफुल इंसान नहीं है जो कि मार्केट को हिला सकता है। ये जहां तक रास्ता बनाएगा मार्केट वहीं तक जाएगा, उसके आगे मार्केट को कोई हिला नहीं सकता, मतलब उसका आगे जाएगा नहीं। ठीक है। दूसरा, वाई खाली रास्ता बनाता है, मार्केट को लेके नहीं जाता है। वॉल्यूम का काम है मार्केट को लेके जाना है, मतलब वॉल्यूम का विदाउट परमिशन मार्केट ऊपर जा नहीं सकता है। ये वाई रास्ता बनाएगा, वॉल्यूम परमिशन देगा। विदाउट परमिशन इसका मार्केट मार्केट ऊपर जा नहीं सकता है। उसी तरह से मार्केट को अगर नीचे जाना है, वो पुट जो वाई है ये रास्ता बनाएगा, और इसका परमिशन जरूरी है पुट वॉल्यूम का। विदाउट पुट का वॉल्यूम का परमिशन का मार्केट ना एस वन तक जाएगा, अगर एस1 से एस2 तक कभी नहीं जाएगा विदाउट पुट वाई का पुट वॉल्यूम का परमिशन। अब जो हमें R1 मिलेगा, R2 मिलेगा, R2 मिलेगा, R3 मिलेगा, वो हमें निकालना होता है वॉल्यूम से। वॉल्यूम हमें पूरा क्लियर बताता है कि कहां पर R1 है, कहां पर मार्केट रुकेगा, क्यों रुकेगा, कितना देर तक रुकेगा, किस टाइप से रुकेगा, हर एक चीज बताता है। मार्केट को रोक के रखता है वॉल्यूम, रोक के रखता है। इसके बिना मार्केट ऊपर नहीं जाता है। मतलब ऊपर आएगा, ये क्या करता है, ये मार्केट को रोक के नहीं रख सकता है, ये मार्केट को रोक के रखेगा। ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा मार्केट, मतलब रुका, अगर थोड़ा सा चेंज हुआ मार्केट ऊपर लेके चल जाएगा, बट ये मार्केट को पूरा कांस्टेंट रोक के रख देगा कि वहां से ऊपर जाएगा ही नहीं। ठीक है, इसका काम है रोक के रखना मार्केट को। अब ये कि मार्केट जो मूवमेंट होती है किस बेसिस पे होती है। अनम्यूट कर लीजिए, कोई भी चीज होगा आपको ये मैसेज टाइप कीजिए, वह मैसेज कीजिए, ठीक, आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। ठीक है। अब मार्केट का दो चीज है, मार्केट का मोमेंटम, हम बार बार ये चीज का स्क्रीनशॉट भेज रहे थे बार बार। अब ये जो बताता है ये पूरा मार्केट का ओवरऑल, इसके बिना ये अगर दोनों का मोमेंटम क्या है, दोनों ये पूरा मार्केट का ओवरऑल बता रहा है कि मार्केट का डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, डिमांड किस स्पीड से बढ़ रहा है, सप्लाई किस स्पीड से बढ़ रहा है, किस साइड में सप्लाई बढ़ रहा है, किस साइड में आपका डिमांड घट रहा है, ये पूरा मार्केट का ओवरऑल बताता है। ठीक है। इसका जब मार्केट में सपोर्ट करना जरूरी है, ये अगर सपोर्ट नहीं करेगा मार्केट ना रेंज, मतलब ना ऊपर जाएगा ना नीचे रहेगा। ये अगर कंफ्यूजन है तो मार्केट भी कंफ्यूजन रहेगा, मतलब स्टेबल रहेगा। ये हमें एक चीज बताएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, और हमें इस ये नंबर का मोमेंटम से पता चलेगा कि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। ये ओवरऑल बताएगा कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बट ये सारे नंबर से वॉल्यूम और वाई और इधर पुट साइड का डाटा से हमें ये चीज बताएगा कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, कितना देर टाइम लगेगा उसको ऊपर जाने में, हर एक चीज ये डाटा का मोमेंटम से पता चलेगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब समझते हैं, देखिए ये होता क्यों है। ये जो परसेंटेज है, ये जो आपको परसेंटेज दिख रहा है 100%, 59%, ये आपका 86%, या इधर कॉल साइड है इधर पुट साइड है, इसके बेसिस पे मार्केट रिएक्ट कैसे करता है, ये परसेंटेज है क्या, इसका काम क्या है। अब एक काम कैसे कर रहा है देखिए, समझिए इसको एकदम सिंपल भाषा में, आपको समझ में आ जाएगा। ये आप बस इतना समझिए, ये आपका सप्लाई है, ये आपका डिमांड है, बस कल इतना समझिए। ये आपका सप्लाई है, ये आपका डिमांड है। अब जाहिर सी बात है, अगर कहीं पर डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई घट रहा है, तो मार्केट प्राइस क्या होगा, किसी एक प्राइस, एक फोन है, ठीक है, एक आपका फोन है, यहाँ पर एक फोन, इसका प्राइस है 100 रुपया। ठीक, अब इसको बाय करने के लिए जो बायर है वो आपका 50 जन है। ठीक है, और मार्केट में है ये आपका 10 पीस। अब बताइए, ये जो फोन का जो प्राइस है, जो फोन का प्राइस, ये बढ़ेगा कि घटेगा। जाहिर सी बात है,
अगर 10 मार्केट में 10 ही पीस है, तो मार्केट में 10 ही पीस है और बायर है 50 जन बाय करने के लिए, मतलब जाहिर सी बात है सब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसका प्राइस जाहिर सी बात है बढ़ेगा, घटेगा नहीं। उसी तरह से अगर मार्केट में सप्लाई 10 है और बायर 10 है, बायर आपका 10 है, ठीक है, और सप्लाई आपका मार्केट में है आपका 50 पीस, और उसका प्राइस है 100 रुपया, तो जाहिर सी बात है सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो उसका प्राइस 100 रुपया में नहीं, 100 रुपया नहीं रहेगा, 100 रुपया से कम ही रहेगा, 90 रुपया होगा, 70 रुपया होगा, 80 रुपया होगा, जितने जो उसका करंट प्राइस है उससे वो नीचे ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अब सेम चीज यही लॉजिक यहाँ पर अप्लाई होती है, इसके बिहाफ पे अगर ये डिमांड, ये अगर सप्लाई ज्यादा है और ये डिमांड कम है, ठीक है, डिमांड अगर कम है तो मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, इसके अगेंस्ट में मार्केट कभी नहीं, अगर मार्केट ऊपर है तो ये डाटा कभी ऑपोजिट नहीं दिखाएगा, कभी नहीं, इसके अगेंस्ट में मार्केट कभी जाएगा ही नहीं, जा ही नहीं सकता है। ठीक है, अब आपको, हाँ हाँ, इसके अगेंस्ट में मार्केट कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं। अगर ये सुबह क्या कर रहा था, जो हम डाटा भेज रहे थे, ये कभी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, अगर ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, ये जिस स्पीड से बढ़ रहा है ये भी उसी स्पीड से बढ़ रहा है, ये जितना बढ़ रहा है वो भी उतना बढ़ रहा है, तो मार्केट क्या करेगा, तो डिमांड भी बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है, मतलब ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, कभी ये थोड़ा बहुत बढ़ रहा था इसीलिए थोड़ा सा ऊपर जा रहा था, कभी ये थोड़ा सा कम घट रहा था तो इसीलिए थोड़ा नीचे आ रहा था, उसी टाइप से हो रहा था। इसीलिए हम सुबह बार बार ये चीज हम भेज रहे थे कि अभी मार्केट कुछ नहीं करने वाला है, दोनों सेम डायरेक्शन काम कर रहे हैं, ये ज्यादा कम से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर जितना सारा डाटा है ज्यादा कम से कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है करंट पोजीशन में, मार्केट जब रनिंग है उस पोजीशन में डाटा क्या कर रहा है, डाटा घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये जो डाटा है ये डाटा कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, ये डाटा देखना है कि ये कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, मतलब ये अगर करंट मार्केट में इसका प्राइस, ये नंबर अगर बढ़ रहा है मतलब डिमांड बढ़ रहा है, ये अगर घट रहा है तो डिमांड घट रहा है, उस पोजीशन में मार्केट ऊपर जाएगा, अगर ये पोजीशन, ये अगर बढ़ रहा है और ये अगर घट रहा है तो उस पोजीशन में मार्केट नीचे आएगा, और ये सारे नंबर का मोमेंट से ये पता चलेगा कि कब आएगा कब जाएगा, इसी से पूरा चीज पता चल जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है, यहाँ ट्रेस कीजिए, वॉल्यूम नहीं देखना है, वॉल्यूम दोनों सेम ही ऑलमोस्ट काम करता है, तो ये नहीं देखने से भी काम चलेगा, ऑलमोस्ट सेम काम करेगा इन लोग, हमें एक चीज में फोकस करके रखने से भी कोई दिक्कत नहीं, एक चीज में फोकस रहेगा, देखते रहेंगे, कोई इशू नहीं है, उसी के यहाँ पे मार्केट काम करेगा, दोनों चीज देखने की जरूरत नहीं है। सीखना है यहाँ पर R1 R2 मिल जाएगा आपको, उसके बाद यहाँ पे पैसा कम कमाने से पूरा डीपली जाना है, पूरा डीपली सीखना है, समझना है, A to Z सीखना है, ठीक है। R1 R2 रेजिस्टेंस निकालना, सपोर्ट निकालना वो बाद में है, पहले मार्केट का मोमेंटम जाऊंगा, टाइम लगेगा बट सीखेंगे जरूर, मैं जैसे मैं बताऊंगा उस हिसाब से आप चलिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, जो जो हम बताएंगे मुझे पता है कि कब किसके बाद सिखाना है, कब किसके बाद कौन सी चीज सिखाना है, कैसे सिखाना है, किस टाइप से सिखाना है, कहाँ से सिखाना है, ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा उसके हिसाब से, जल्दीबाजी मत कीजिए, जल्दीबाजी कुछ चीज बहुत ही खतरनाक चीज होती है। अब आती है जो परसेंटेज है, वो परसेंटेज किस टाइप से मूवमेंट होता है, उसके बिहाफ पे कैसे मार्केट मूव करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से इस चीज को समझिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत कंफ्यूजन वाला चीज होती है, बट इसको अगर समझ लिए तो पूरा मार्केट का खेल समझ जाइए कि मार्केट का मोमेंटम के पीछे का राज क्या होता है। एक बार आप सीट को ध्यान से देखिए, दो चीज देखिए, एक आपका ऊपर में नंबर दिख रहा है, एक आपका ऊपर में परसेंटेज दिख रहा है, ठीक है, दो चीज, एक ऊपर में परसेंट नंबर दिख रहा है और एक आपका ऊपर में परसेंटेज दिख रहा है, ठीक है, ये दोनों चीज आपका कॉल वाई में भी है, कॉल वॉल्यूम वॉल्यूम में भी है और वाई में भी है। अब इसका काम क्या है, ये दोनों का अलग अलग काम क्या है, अभी इसको मेन चीज समझते हैं, और इसके इसमें मार्केट के पीछे कारण, मतलब ये मोमेंट के पीछे कारण क्या होता है, ये मोमेंट किस हिसाब से करने से मार्केट में रिएक्ट कैसे होता है, इसको अभी मेन समझते हैं, ठीक है। अभी जो परसेंटेज आपने देखे, ठीक है, जो स्ट्राइक प्राइस है
रेसिंग गेम की तरह समझते हैं इसको। ठीक है, मान के चलिए हम जो रेसिंग हम लोग कहीं भी कुछ भी कार रेसिंग हो रहा है जैसे एग्जांपल, ठीक है, यहाँ से एक डेस्टिनेशन है, इस डेस्टिनेशन से यहाँ तक हम लोग पहुंचना है, यहाँ तक जो पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के हिसाब से छोड़ समझिए, मतलब ये आपका 9:15 में मार्केट है, मतलब यहाँ से ये आपका डेस्टिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगा और ये आपका 3:30 में खत्म होगा। अब इसके बीच जो जीतेगा, जिस हिसाब से रेस होगा वो उस टाइम में जीतेगा। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर समझिए जो स्ट्राइक प्राइस है, जो एसपी है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, वो एक कार की तरह काम करता है। रेसिंग में कोई एक कार नहीं होता है, बहुत सारा कार होता है। उसी तरह जितना सारा स्ट्राइक प्राइस है उसको एक रेसिंग कार की तरह समझिए। जैसे 1 नंबर कार हो गया, 2 नंबर कार हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, इस टाइप से 7 को रेसिंग कार है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस 9 बजे 9:15 में जब मार्केट ओपन होती है उस टाइम, मतलब समझिए कि जब कार का रेसिंग स्टार्ट हुआ 9:15 में रेसिंग स्टार्ट हुआ। अब एक चीज समझिए, जब भी रेसिंग स्टार्ट होगा सातों में से सब एक साथ गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जब एक साथ गाड़ी स्टार्ट करते हैं, यहाँ समझिए आपका 100 किलोमीटर का रेसिंग है, 100 किलोमीटर का रेसिंग है। ठीक है, अब सातों कार जब स्टार्ट होगा, पॉसिबल नहीं है कि सातों कार का स्पीड एक ही फ्रीक्वेंसी एक ही स्पीड के साथ स्टार्ट हो। कोई हो सकता है कि 5 किलोमीटर पर आवर 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगा, स्टार्ट होगा। कोई हो सकता है 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्टार्ट होगा। कोई हो सकता है 5.5 किलोमीटर के हिसाब से स्टार्ट होगा। कोई हो सकता है 4.5 किलोमीटर के हिसाब से स्टार्ट होगा। ठीक है, कोई हो सकता है आपका 5.1 किलोमीटर की स्पीड से स्टार्ट होगा। कोई हो सकता है कि 6.1 किलोमीटर के स्पीड से स्टार्ट होगा, पर आवर की स्पीड से स्टार्ट होगा। कोई हो सकता है 5.9 के स्पीड से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इसकी स्पीड, इतना स्पीड से जब ये सारी चीजें जब गाड़ी स्टार्ट हो गया, तो इसमें सबसे आगे कौन सा गाड़ी रहेगा? जाहिर सी बात है जिसका स्पीड सबसे ज्यादा है ये रहेगा। ये हो गया आपका 100%। ठीक है, 100% हो गया। अब 9:20 में, मतलब रेसिंग में अगर आप डाटा देखेंगे उस टाइम में आपका चेंज होगा। कभी अगर ये 6.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जा रहा है, सॉरी, ये 100% होगा, ये 100% होगा, ये 6.1 है। ठीक है, अब जब 9:20 में आप चेक करेंगे दोबारा, तो ये 100% श्योर नहीं है कि यही इतना ही स्पीड से जाएगा, या तो ये भी स्पीड अपना ओवरटेक कर सकता है इसको, या ये भी कर सकता है, 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 कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और एक चीज यहाँ पर, अगर हम 20 मिनट बाद चेक करेंगे तो वहां पर ये आएगा, ये 6 किलोमीटर समझ लीजिए, 7 किलोमीटर आया, ये 6 किलोमीटर आया, ये 5 किलोमीटर आया, ये 5.5 किलोमीटर आया, ये 6.7 किलोमीटर 6.7 किलोमीटर आया, ये 5.9 किलोमीटर आया, ये 5.7 किलोमीटर आया, 5.7 किलोमीटर आया। ठीक है, समझ लिए। अब ये हम कब देखें? 9:20 में ये इतना दूर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि यहाँ पर सबसे आगे कौन है एट द टाइम, मतलब इस टाइम में सबसे पहले कौन है। सबसे पहले ये है। ठीक है, यही है। बट सेकंड में कौन है? सेकंड में है, ये है, ये सेकंड में है। अब ये जीतने के लिए पूरा पावर लगा रहा है, पूरा पावर लगा रहा है जीतने के लिए। अब क्या इन लोग क्या हार मानेगा? ये 7 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, इन लोग क्या हार मानेगा? रेसिंग से आउट होगा? नहीं होगा।
कोई भी रेसिंग से आउट नहीं होगा, सबको अपना पावर लगाने के लिए लगे लगे रहेगा, ये भी अपना पावर लगाने के लिए लगे रहेगा। तो यहाँ पर ये अपना जब पावर लगाएगा, ये भी अपना पावर लगाएगा, ये भी अपना पावर लगाएगा। वहां पर जो नीचे आपको नंबर दिख रहा है, जो नंबर दिखता है मिलियन में, वो आपका डिस्टेंस होती है, मतलब वो कितना डिस्टेंस तक आया है। जो नंबर है वो आपका कितना डिस्टेंस तक आया है वो आपको दिखता है। दूसरा जो परसेंटेज दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है कि पहला जो सबसे पहला आदमी जो है, उससे कितना डिस्टेंस में सेकंड वाला है, या थर्ड वाला है, या फोर्थ वाला है, कितना डिस्टेंस में है उसको ओवरटेक करने के लिए, जो परसेंटेज दिख रहा है। अब परसेंटेज का स्पीड का मोमेंट से हमें ये चीज पता चलता है कि ये अगर अपना स्पीड बढ़ा रहा है, ये अपना अगर 7 किलोमीटर 6.1 किलोमीटर के पर स्पीड से जा रहा है, 6 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, अगर ये 7 किलोमीटर 6.2 किलोमीटर या फिर 6.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपना स्पीड बढ़ा देगा, और ये अपना स्पीड 6.5 किलोमीटर रखेगा, तो ये अपना स्पीड बढ़ा लिया और ये अपना स्पीड कम हो गया। तो ओवरटेक कहाँ पर करेगा, कितना स्पीड से करेगा, इससे हम लोग को ये चीज पता चल रहा है कि ये कितना देर के बाद कंटिन्यू जो है, कंटिन्यू ये स्पीड अगर उसका रहा, तो कितना देर के बाद हमें उस ये जो पहला है उसको कितना देर के बाद ओवरटेक करेगा, ये चीज हमें पता चलेगी। ठीक है, तो इससे ये चीज पता चल रहा है कि ये भी अपना पूरा पावर लगा रहा है मार्केट को ले अपने साइड लेके आने के लिए। अब ये अगर अपना पूरा पावर लगा रहा है तो बाकी सब भी तो छोड़ेगा नहीं ना, बाकी सब भी अपना पावर लगाएगा। तो नंबर जो है, जो अगर परसेंटेज घट रहा है, मतलब ये नहीं है कि सबका नंबर घट रहा है। जो नीचे आपको मिलियन या के में दिखेगा, उसका नंबर घटता नहीं है, उसका भी नंबर बढ़ता है। तो उसका नंबर बढ़ने का मतलब है, और परसेंटेज घटने या बढ़ने का मतलब है कि वो पावर कितना लगा रहा है मार्केट को अपने साइड लेके जाने के लिए। ठीक है, उसका कैलकुलेशन मिला के मार्केट का मोमेंटम जो होती है वो कैलकुलेट होती है कि हम यहाँ से जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, हम इधर किस स्पीड से जीतेंगे। अगर बीच में ये अगर है, जैसे ये अगर ये आपका 7 जो हम बोल रहे थे कि रास्ता जो क्लियर होती है वो किस टाइप से क्लियर होती है। अगर ये एक जन है, एक जन अगर ये है, मतलब ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, और इसके पीछे कोई नहीं है, मतलब ये दोनों के बीच में कोई नहीं है, मतलब बीच में कोई नहीं है मतलब है कि आमने सामने कोई नहीं है, आमने सामने कोई नहीं है। कोई हो सकता है कि 2 किलोमीटर दूर है, कोई हो सकता है कि 5 किलोमीटर दूर है, कोई हो सकता है कि 6 किलोमीटर दूर है, कोई हो सकता है कि 7 किलोमीटर दूर है, हो सकता है, पॉसिबल है। बट हमें ये चीज, इससे ये चीज पता चलता है कि इसके सामने कौन है और उसका मोमेंटम क्या है, उसका स्पीड क्या है। तो हमें ये चीज पता चलेगा, उससे ये चीज पता चलता है कि इसके साथ साथ, इसके साथ साथ इसके साथ साथ इसके सामने वाला क्या कर रहा है, उसका सामने वाला जिस स्पीड से मूवमेंट कर रहा है उसके बिहाफ पे ये इन लोग क्या कर रहा है। इन लोग अगर उस सामने में नहीं है, कोई नहीं है, तो ये अपना पूरा एक के लिए अपना कॉन्फिडेंस है कि अगर हम और थोड़ा सा पावर लगा लेंगे, हम मार्केट को हम फर्स्ट पोजीशन में आ जाएंगे। इसीलिए अगर ये अकेले है, आमने सामने कोई नहीं है, तो होती है मार्केट पूरा क्लियर है, हम अगर टॉप में आ गए तो मार्केट पूरा क्लियर कर दिए, हम अकेले चल जाएंगे। हमें दो तीन चीज लोगों को देखने की जरूरत नहीं, वो लोग बहुत पीछे है, वो लोग मेरे को मतलब ओवरटेक नहीं कर पाएगा। आज का मार्केट, सुनिए सुनिए सुनिए, आज का मार्केट कल का मार्केट उस अभी मत सोचिए। अब मार्केट को सीखने का ट्राई कीजिए, जड़ से सीखने का ट्राई कीजिए कि मार्केट का पीछे का राज क्या है, मार्केट चलता क्या है। आज का डाटा नहीं, पूरा प्रैक्टिकली दिखाएंगे, समझाएंगे। ये चीज मत ये कीजिए कि आज क्या कर रहा है, कल क्या कर रहा है, पूरा मार्केट का हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे, बट ये चीज समझिए कि मार्केट के पीछे राज क्या है, मार्केट चलता कैसे है। यहाँ पर सबसे आगे कौन है, सबसे आगे है ये 100 वाला, मतलब ये आपका 7 किलोमीटर पार कर चुका है, मतलब 7 किलोमीटर सबसे आगे है, मतलब सारा ये 7 किलोमीटर तक आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या बोले, ये अगर 7 किलोमीटर तक आ गया, सबसे पहले कौन है, 100% है ये, इसके आगे तो कोई है नहीं। इसके आगे जो अगर ये ओवरटेक कर दिया, ये 7 किलोमीटर है, ये 7 किलोमीटर 6.7 किलोमीटर स्पीड से जा रहा है, ये आपका 9:30 में ओवरटेक कर दिया, ये आपका 9:30 में ये आपका समझ लीजिए 9 किलोमीटर में आ गया, और ये आपका पहुंच गया 8.8 किलोमीटर, 8.8 किलोमीटर पहुंचा है। ठीक है, तो सबसे आगे इसको तो ओवरटेक कर दिया।
6 नंबर को 1 नंबर वाला ओवरटेक कर दिया। जब 1 नंबर को ओवरटेक कर दिया तो सबसे पहले कौन है, ये बन गया। ये 100% उस टाइम हो गया, तो 100% से ऊपर कोई जा ही नहीं सकता है। मैं तो पूरे टेबल को ही तो यहाँ पर समझाया है, पूरे टेबल को ही तो समझाया। जो नीचे नंबर दिख रहा है, ये नंबर आपका किलोमीटर है, जो डिस्टेंस है। दूसरा, उस डिस्टेंस को दूसरा आदमी जो पार करने के लिए जो है, वो आपका कितना दूर उसको ओवरटेक करने के लिए बाकी है, वो आपका परसेंटेज है। अब कोई 100% है, समझ लीजिए कोई 8 किलो जो अभी तक वहां चला है, मान के चलिए कोई 100 किलोमीटर तक पहुंच गया, ये 100% हो गया। ठीक है, कोई 99 किलोमीटर तक आया। ठीक है, एग्जाम्पल 99 किलोमीटर तक आया, ये आपका कितना 99% हुआ। ठीक है, अब ये जो है थोड़ा देर के बाद 101 किलोमीटर आया, ये वाला 101 किलोमीटर। तो ये क्या, और ये थोड़ा देर के बाद जो आया, ये जो आया थोड़ा देर के बाद 100 किलोमीटर या 100.200 किलोमीटर ये आया। तो ये जो 100% है, 100% से ये 99% हो जाएगा मतलब, और ये हो जाएगा आपका 100%। जो ओवरटेक उस टाइम में एट द टाइम में जो सबसे ज्यादा रहेगा वो होता है 100%, वो चेंज होता है। यहाँ पर देखिए कितना है, 101.95 मिलियन। मतलब इस रो में ये जितने सारे स्ट्राइक प्राइस का वॉल्यूम है, सबसे हाईएस्ट इसी का है। यहाँ देखिए 44.64 मिलियन या 5.55 मिलियन। एक नहीं, परसेंटेज 100 के ऊपर नहीं जा सकता, परसेंटेज 100 के ऊपर नहीं जा सकता है, बट नंबर 100 के ऊपर भी जा सकता है, जितना भी जा सकता है। नंबर पे हमें नहीं जाना है, हमें परसेंटेज को देखना है कि परसेंटेज, हमें स्पीड देखना है कि कौन से स्पीड, कौन जगह में कितना स्पीड से कौन ओवरटेक करने का कोशिश कर रहा है। हमें ओवरटेक को देखना है और डिस्टेंस देखना है। डिस्टेंस जो नंबर है, नंबर देखना है कि कितना डिस्टेंस में है, और वो जो डिस्टेंस में है उस डिस्टेंस में उसका स्पीड कितना है, किस स्पीड से वो चल रहा है मार्केट, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो इसका स्पीड से पता चलेगा कि इसका मोमेंटम क्या है। एक पर्टिकुलर नंबर तक होती है। ठीक है, जैसे अब मान के चलिए एग्जांपल, ये आपका 5 किलोमीटर तक आ चुका है, सॉरी 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, 100 किलोमीटर उसको पार करना है, पहुंचना है। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ, दो जन है, एक आपका एक है, दो आपका है। ठीक है, ये आपका 9:30 पे, और ये भी 9:30 में। ठीक है, ये हुआ आपका 9 बज के, सॉरी 12, 12 ही पकड़ लेते हैं, 12 बजे। ठीक है, ये भी 12 बजे। ठीक है, अब मार्केट, ये 100 किलोमीटर जो है, ये पूरा मार्केट मतलब 100 किलो 1 बजे यहाँ समझ लिए, 1 बजे तक यहाँ तक पहुंचना है। 1 बजे तक दोनों को, 1 बजे तक दोनों को पहुंचना है। अब ये चीज समझिए कि यहाँ भी 100 किलोमीटर है। जो सेकंड वाला है, ये ऑलरेडी ना 80 किलोमीटर तक आ चुका है, 80 किलोमीटर कवर कर चुका है। ये आया हुआ पहला वाला जो आया हुआ है, वो आपका 40 किलोमीटर तक आया हुआ है। टाइम कितना बचा हुआ है, 1 किलोमीटर, मैं सॉरी 1 घंटा बचा हुआ है। ठीक है, 1 आवर बचा हुआ है दोनों के पास। बट ये हुआ है, ये आया है 40 किलोमीटर, और ये आया है 80 किलोमीटर। ठीक है, ये एक स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस, ये सारा स्ट्राइक प्राइस का कैलकुलेशन है। वहां टॉप में किसको उठाना है, किसका मोमेंटम देखना है, वो चीज देखिए। अब 80 जो किलोमीटर आया है, ठीक है, इसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये मेरे को कभी और ओवरटेक नहीं कर सकता, जितना भी दम लगा दे, क्योंकि 1 घंटा बचा हुआ मेरे से 50 किलोमीटर, 50% बाकी है मेरे को कवर करने के लिए। अब ये अगर स्पीड बढ़ाएगा तो ये भी तो स्पीड बढ़ाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है कि 1 घंटा के अंदर ये अपना ओवरटेक कर देगा इसको। ठीक है, तो ये तो पूरा 100% कंफर्म है कि हम जीत गए, ये मेरे को हरा नहीं सकता है, ये 1 नंबर मेरे को हरा नहीं सकता है। तो उसी वही होता है यहाँ पर भी, एक सर्टेन लेवल तक
जो हम लोग लेते हैं सारा स्ट्राइक प्राइस को नहीं लेते, एक सर्टेन नंबर तक होती है कि उस नंबर तक जाएगा तभी मार्केट मूव करेगा, नहीं तो उससे पहले मार्केट मूव नहीं करेगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है या रेंज को तोड़ना है या फिर रेजिस्टेंस को तोड़ना है या सपोर्ट को तोड़ना है, ये जो परसेंटेज है एक सर्टेन लेवल तक होती है। जो सर्टेन लेवल होती है वो 75% होती है रेंज तोड़ने के लिए। कभी सबका अलग अलग परसेंटेज होती है, किसी का 80 होता है किसी चीज को ब्रेक करने के लिए, या किसी को पार करने के लिए, या किसी चीज को रोकने के लिए। किसी का 85 होती है, किसी का 90 होती है, किसी का 95 होती है, किसी का 98 होती है। ये सारी चीजें अलग अलग परसेंटेज का काम अलग अलग चीजें करती है। ठीक है, अगर वहां पर 95 है तो इसका काम अलग है, अगर 90 है तो इसका काम अलग है, 85 है तो इसका काम अलग है, 85 है तो इसका काम अलग है, 80 तक है तो इसका काम अलग है। वही हम ग्रुप में आज सुबह अपडेट दे रहे थे कि रास्ता किस टाइप से चेंज हो रहा है, कब होगा, किस स्पीड से होगा। तो यही चीज हम आज को सुबह बता रहे थे कि कितना स्पीड से नंबर चेंज हो रहा है, कब एक सर्टेन लेवल तक वो आया कि नहीं। ये जो चलती है बाहर का पर्सपेक्टिव से चलती है, बट ये जो डाटा है ये राइटर का डाटा है, उसी के बेसिस पे राइटर के बेसिस पे ही चलता है, बट उसके पीछे पीछे हम लोग जाते हैं। हाँ, कि वो क्या कर रहा है उसके पीछे पीछे, उन लोग के पीछे पीछे हम लोग आ रहे हैं। जो मार्केट में जो जिससे मार्केट चल रही है, जहां पर बाइंग हो रहा है, किस स्पीड से बाइंग हो रहा है, कौन बाइंग कर रहा है, किस टाइप से बाइंग हो रहा है, उसके पीछे हम लोग जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे। अभी वही चीज तो आपको लोग का दिमाग में चीज घुसा हुआ है। एक चीज आप सबसे पहले समझिए इसको सीखने के लिए, नहीं तो आप लोग बहुत कंफ्यूजन। अभी क्या बाय करना है, क्या बाय करने से क्या चीज देखना है नहीं देखना है, जितना चीज आप सीखे हैं पहले वो सारे चीजों को निकालना होगा। पूरा चीज, नहीं तो सीख ही नहीं पाएंगे। हर एक चीज की कब बाय करना है, बाय करने से क्या चीज निकले, देखना है नहीं देखना है, हर एक चीज बताएंगे। बट अभी बाइंग का चीज बहुत लास्ट में है। बाइंग कब करना है, कहाँ से बाइंग करना है, किसको बाइंग करना है, क्यों बाइंग करना है, उसी को क्यों बाइंग करना है, सारा चीज बताएंगे। बट बाइंग तो बाद में, पहली चीज अगर क्लियर हो जाएगा दिमाग में तो बाइंग करने में कितना टाइम लगेगा हम लोग को। जब हम चीजों को पकड़ लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो बाइंग करने में कितना टाइम लगेगा। वही चीज है, हमको अभी सीखना है मेन लॉजिक को कि मार्केट चल रहा है कैसे, पर्सपेक्टिव। बाय कब करना है, बाय कब करना है, सेल कब करना है, पुट बाय कब करना है, पुट सेल कब करना है, इसका लॉजिक है। इसका पीछे जो डाटा है, डाटा किस हिसाब से मूवमेंट करने से, कहां पर मूवमेंट करने से, हम तो अभी वो चीज बताए नहीं कि कहां पर मूवमेंट करने से, किस टाइप से मूवमेंट करने से, किस लेवल तक, एक सर्टेन लेवल तक आने पर मूवमेंट करने से मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। वही तो मेन चीज है। अब यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है कि मार्केट चलने का पीछे का जो चीज आपको समझे, यहाँ तक जो डाउट है, जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पता होगा कि चेक करेगा कि 75 है तो उसका क्या काम है, 85 है तो उसका क्या क्या काम है, कितना परसेंट तक आने से मार्केट को रोक के रख सकता है, क्यों रोक के रख सकता है, उसका सब ठीक है। कितनी स्पीड से भाग रही है, कभी भाग भी सकता है, नहीं भी भाग सकता, मतलब कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। कम होने से क्या होता है, ज्यादा होने से क्या होता है, कौन सा लेवल में कम होने से क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस में कम होने से क्या होता है, ज्यादा होने से। जो बोले 50% सही है, बट कहाँ तक रेडी हुआ था वो चीज आपका लॉजिक गलत है। वो चीज हम जब बताएंगे उस टाइम आपको क्लियर होगा। बट जो चीज मैं पहले बताऊंगा, जब मैं पूरा लाइव मार्केट में, जब स्टेप बाय स्टेप, अभी ट्रेड इसके बेसिस पे नहीं लेना है जब तक पूरा क्लियर नहीं होगा एक एक पॉइंट, तब तक। और इतना है, इतने सारे जो पॉइंट हम बताए, इतने सारे चीजों को पकड़ने में जो चीजें हैं, 3 से 4 सप्ताह में आप चीजों को पूरा पकड़ लीजिएगा, 3 से 4 सप्ताह में। ठीक है, बट आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्रैक्टिस अगर आप 2-3 हफ्ता कर लीजिएगा तो आराम से इसको पकड़ लीजिएगा। बट ये सारी चीजें जितना हम बताएं, ये आपका 2 से 3 हफ्ते में पूरा चीजें आपको पकड़ में आ जाएगी कि कहां पर कैसा मूवमेंट होने से, किस स्ट्राइक प्राइस में कितना स्पीड से मूवमेंट होने पे मार्केट का रिएक्ट क्या होता है। मार्केट जो अगर ये फाइनल हमको यहाँ पर फाइनल आउटपुट बता देगा, फाइनल आउटपुट कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अब हमें ये चीज बताएगा यहाँ पर ये वॉल्यूम और वाई में कि कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक रास्ता बना हुआ है, और कहाँ पर आकर रुकेगा, क्यों रुकेगा, कितना देर तक रुकेगा, ये दोनों चीजें बताएगा। अगर मार्केट नीचे जाना है, ये दोनों बताएगा कि नीचे जाएगा। और ये चीज बताएगा कि वॉल्यूम और वाई कि मार्केट नीचे साइड में कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, रास्ता बना हुआ है, ये बताएगा कहाँ तक परमिशन मिला है जाने के लिए,
वहां तक जा रहा है, तो कहाँ पर बीच में रुकेगा, किस स्पीड से मार्केट नीचे साइड जाएगा, ये चीजें हमको पता करना है। ये हमारा फाइनल आउटपुट, फाइनल रिजल्ट है। अब ये फाइनल रिजल्ट जो निकल निकल के आएगा, अब इसके बिहाफ पे इन लोग मार्केट कौन सा टाइम में क्या करेगा, अगर मार्केट ऊपर जाना तो ये दोनों बताएगा कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, कहाँ पर रुकेगा, किस स्पीड से जाएगा। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो ये दोनों बताएगा कि मार्केट नीचे जाएगा, बट कब जाएगा, किस टाइम में जाएगा, ये दोनों बताएगा। अभी सबको ट्रैप करने करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। मैंने कितना बजे लिखा, 9:24 में। यहाँ पर क्या मोमेंट है, ये दोनों देखिए। यहाँ पर क्या है, 69 है, और यहाँ पर क्या है, 69। मतलब मार्केट ना ऊपर जाने के लिए रेडी है, ना नीचे जाने के लिए रेडी है। जब ना डिमांड है मार्केट में, ना सप्लाई है, तो उसका प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा, या स्टेबल रहेगा? कुछ नहीं होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है। फिर थोड़ा देर के बाद मैंने क्या लिखा, कंपटीशन मस्त चल रहा है। कंपटीशन मस्त चल रहा है, मतलब ये भी बढ़ रहा है, साथ में साथ इसके पीछे पीछे ये भी बढ़ रहा है। ये निफ्टी का है, निफ्टी का भेजे हम। ठीक, दोनों बढ़ रहा है, तो कंपटीशन मस्त है। मतलब जो जीतेगा, जिधर कम होगा या फिर जो स्पीड से भागेगा वो जीतेगा, मतलब उधर साइड मार्केट जाएगा। बट यहाँ तो कोई और दोनों सेम डायरेक्शन जा रहा है, दोनों सेम स्पीड से बढ़ रहा है, कंपटीशन दोनों का सेम है, तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ क्या, ये बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी क्या किया था, एक बार ऊपर गया था, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था। यहाँ देखिए क्या है, 4 पॉइंट दोनों अपोजिट मूव कर रहा था। देखिए निफ्टी स्टेबल था, बैंक निफ्टी मूव कर रहा था थोड़ा बहुत। यहाँ देखिए बैंक निफ्टी में 4.93 मिलियन है, और यहाँ पर देखिए 3.42 मिलियन। यहाँ क्या है कि डिमांड, जो डिमांड है वो ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसीलिए मार्केट थोड़ा ऊपर गया था, बैंक निफ्टी इस पॉइंट। फिर यहाँ देखिए, यहाँ मैंने क्या लिखा, क्या देख, यहाँ क्या, ये देखिए मार्केट जब नीचे आया, यहाँ देखिए क्या है, 89, ठीक, सॉरी 86, और यह इधर क्या है, 90। मतलब डाटा 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 देख के नींद आ रहा है। मतलब ना ये भी बढ़ रहा है, एक कभी बढ़ रहा है तो ये घट जा रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये घट जा रहा है। मतलब दोनों स्टेबल नहीं है, दोनों कंसिस्टेंसी नहीं है, तो इसीलिए मार्केट कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। ठीक है। अब इसीलिए हम ये चीज भेजे थे। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा, मार्केट ऊपर जाने के लिए रास्ता क्लियर नहीं है, दो इस पॉइंट में मार्केट रुका था। ठीक है। अब 322 350 का मतलब समझिए, 22 350 का मतलब, ये चीज आप एक जन का क्लियर था, ले लिया था। 22 350 का लेवल R1 मतलब, हर स्ट्राइक याद रखिएगा, हर एक स्ट्राइक का अपना एक सपोर्ट होता है, अपना एक सपोर्ट होता है, अपना एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। हर एक स्ट्राइक प्राइस का अपना एक लेवल होता है। जब उस लेवल तक मार्केट घुस जाता है तो उस स्ट्राइक, उसको हम लोग बोलते हैं एटीएम, एट द मनी। एट द मनी क्यों बोलते हैं उसी स्ट्राइक प्राइस को, क्योंकि उस स्ट्राइक प्राइस का रेंज में आता है। तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग रेंज होता है। मैनुअल ज्यादातर क्या होता है कि जैसे 22,350 का, माइक ऑन है, म्यूट कीजिए। जहाँ तक क्या होता है, 22,350 का अगर हम लोग को रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालना होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि रेजिस्टेंस के लिए 25 प्लस किया जाता है, और इससे 25 प्लस, और इससे 25 माइनस, सॉरी 25 माइनस। ठीक है। जो रिजल्ट निकल के आती है, मतलब यहाँ पर आपका 22,325 जो है, और ऊपर में 22,375, 375, 22,375 जो है, वो आपका रेजिस्टेंस हुआ। 22,325 जो है वो आपका सपोर्ट हुआ। ठीक है। अब इसके बीच में अगर मार्केट, इसके बीच में अगर प्राइस आएगी, तो वो आपका इसके लेवल में आएगी, मतलब ये आपका उस टाइम एटीएम हो जाएगा। अगर इसको 25 के ऊपर जैसे क्रॉस कर लेगा, तो उस टाइम वो आएगा 25,000
22,300 22,400 हो जाएगा। अब 22,400 का रेंज में वो आ गया है। बट यहाँ पर जब मार्केट चलती है, इसका जो प्राइस होती है फिक्स्ड नहीं होती है। कभी ये 10 पॉइंट ऊपर चल जाते हैं, कभी ये आपका 22,380 भी हो सकता है, 22,390 भी हो सकता है, 22,395 भी हो सकता है। ये हर टाइम चेंज होता है, ठीक है। ये जब चेंज होता है, ये जिस लेवल तक अगर वहां पर R1 तक दिखाया, ठीक है, R1 तक अगर वहां पर दिखाया, तो मार्केट अगर इसका R1 तक दिखाया, तो यहाँ पर मार्केट आके रुकेगा ही। अगर इसके आगे रास्ता नहीं है, इस यहाँ पर आके मार्केट रुकेगा। रुकने के बाद अगर मार्केट को ऊपर जाना है, डाटा अगर ऊपर साइड बना रहा है, तो यहाँ आके रुक के ऊपर साइड रास्ता क्लियर करेगा, फिर जाके यहाँ से R1 रास्ता बनाएगा, उसके बाद जाके वो मार्केट R1 R2 की साइड जाएगा, यहाँ आके R1 में रुकेगा। बट कहाँ पर रुकेगा, ये आपको उस टाइम का मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस देखना है, उसके ऊपर वो ब्रेक करके 400 का लेवल तक नहीं घुसेगा। तो मैक्स टू मैक्स उस लेवल का रेजिस्टेंस जो है वहीं पर आके मार्केट रुकेगा। रुका भी है, रास्ता क्लियर किया, उसके बाद मार्केट ने मोमेंट दिया। क्लियर हुआ यहाँ तक कि अलग अलग टाइप रहे R1 R2 किस टाइप से होती है। अगर इसका R1 हम बोले तो ये इसका जो R1 है ये सारे नंबर का होता है, और वो भी एग्जैक्टली कौन सा नंबर होती है वो भी यहाँ पर पूरे सारी चीजें पता चलती है कि उस स्ट्राइक प्राइस का एग्जैक्टली R1 कहाँ पर है, दूसरे उसका उस स्ट्राइक प्राइस का सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर, एग्जैक्टली जो नंबर होती है उसको मैक्स टू मैक्स यहाँ दिखेगा, उसको मार्केट ब्रेक करके पार नहीं कर सकता। अगर S1 यहाँ तक दिखा कि S1 तक आएगा, तो मार्केट अगर S1 2 to 3 20 दिख रहा है, तो 2 to 3 पार कर मतलब नीचे ब्रेक करके मार्केट नहीं जाएगा दूसरा स्ट्राइक प्राइस का रेंज में। यहाँ तक ये वाला चीज किसी को डाउट है क्या? ये चीज किसी को डाउट है? जो R1 R2 होती है इसी टाइप से निकलती है, बट किसका निकालना है, कौन सा टाइम में निकालना है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, वो आगे सीखेंगे। बट सपोर्ट रेजिस्टेंस इस R1 R2 इसके बेसिस पे निकलती है। R1 कहाँ पर रुकेगा, कहाँ पर नहीं रुकेगा, किसको ब्रेक करके किसके पास जाएगा। जो उस स्ट्राइक प्राइस का अगर हम लिख दें कि इसका सपोर्ट तक आएगा, S1 तक आएगा, ये S2 तक R1 तक आएगा, मतलब उस स्ट्राइक प्राइस का लास्ट सपोर्ट लास्ट रेजिस्टेंस तक, उसको ब्रेक करके मार्केट नहीं जाएगा। जो चीजें हम बताएं, जो मार्केट चलने का जो पीछे का जो बैकएंड होती है, वो चीजें जान के क्या लगा, पैसा कमाने के लिए बहुत टाइम, बट सीखने के लिए टाइम। एक ट्रेड करके एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीना तक अगर ट्रेड अगर बंद कर दीजिएगा, नुकसान तो होने वाला है नहीं। ये चीज है आपका दिमाग में कि अगर सही चीज आपके पास है, मतलब बैकएंड इतना स्ट्रांग है कि मार्केट में आएंगे तो छोड़ देंगे। ये चीज अगर आपको अगर ये चीज आपका अगर दिमाग में पूरा क्लियर अगर हो गया, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ट्रेड को अवॉइड कीजिए। एक महीना मुश्किल, एक महीना तो आप रोक सकते हैं, पैसा को तो रुका के रख सकते हैं, पैसा तो नहीं जाएगा जा रहा कहीं। अगर नहीं हो रहा तो स्टॉप रख लीजिए। अगर पैसा उतना ज्यादा, एक महीना तो कम से कम उतना 5 साल दिए हैं, एक महीना अपने आप में टाइम दीजिए कि भाई एक महीना हम सीखेंगे। उस डेट का आप मेरे को मार्केट का प्रिडिक्शन करके दीजिए कि मार्केट कहाँ से कहाँ जाएगा। हर एक पॉइंट डॉट टू डॉट पॉइंट हम निकाल के दे देंगे, गो जेट से होती है, ठीक है। वो प्रीवियस डे का मार्केट जैसे चलती है उस टाइम से चलती है। कोई भी डेट का आप बोलिए उठा के, उस डेट को उठा के हम आपको डॉट टू डॉट पॉइंट दे देंगे कि यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, इस लेवल तक जाएगा, पहले ही मार्केट से मोमेंट से पहले ही। बट उसका जब मैंने लाइव क्लास देखे एक दिन, उसके बाद से मैंने उसका ग्रुप ही एग्जिट कर दिया। कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले आपको थियोरेटिकल चीज बताते हैं। थियोरेटिकल चीजें जो बताते हैं उसको, जब जो चीज आप जब थियोरेटिकल पूरा कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपका बैक टेस्टिंग होती है। बैक टेस्टिंग में कॉन्फिडेंस जो आती है वो आपका 50% जैसा कॉन्फिडेंस आती है, 100% कॉन्फिडेंस नहीं आती है। बैक टेस्टिंग होने के बाद उसको मैं लाइव मार्केट में आपको अप्लाई करवाता हूँ कि जो चीज आपने बैक टेस्टिंग की है, जो चीज मेरा थियोरेटिकल चीज आपने मैंने सिखाया है, उसको लाइव मार्केट में कैसे अप्लाई कर रहे हैं, लाइव मार्केट में अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, वो भी एक दिन नहीं करवाते हैं। जब तक आपका क्लियर नहीं होता, जब तक आपका कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता है,
तब तक वहां पर आपको बैठा के सिखाते हैं लाइव मार्केट में कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, आप इस जगह में गलती कर रहे हैं, आपको गलती को पकड़ते हैं, उसमें आपका फिर से ट्रेनिंग करवाते हैं कि इसको आपको सुधारने का जरूरत है, यहाँ पर आपको इस चीज का कमी है। तो आपका कमी को देख के हम वहां पर आउटपुट डालते हैं। जब क्लास स्टार्ट होगा, जब आगे क्लास कीजिएगा, जब आप लोग सारे चीजें मिलेंगे। अब बताइए, इतने सारे करने के बावजूद भी क्या लग रहा है कि आप मार्केट में नहीं टिक पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे? इतना अगर हम मेहनत आपके ऊपर करेंगे, अगर आप थोड़ा सा अगर मेहनत कर लीजिए, कॉपरेट कर लीजिएगा, नहीं सीख पाएंगे लग रहा है?